सब्सक्राइब। हम लोग ऑलमोस्ट 4 मिलियन क्रॉस करने वाले हैं। कम ऑन फेलर्स, थोड़ा सा और पुश पुश पुश। हेलो फेलर्स, बीस बॉय हियर और स्वागत है आप लोगों का रेडिट रिव्यू के एक बहुत ही खतरनाक एपिसोड में फिर से। मेरे लिए सबसे आसान वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आराम से अपनी चेयर पर बैठो, 2-3 मीम्स पर अपने दांत दिखा दो, एडिटिंग के लिए भूपेश के पास भेज दो। इजी रेवेन्यू। मैंने कुछ ज्यादा एक्सपोज कर दिया अपने आप को। केसेस गो ब्र। गवर्नमेंट नॉट पोस्टपोनिंग द JEE NET इवन आफ्टर ग्रोइंग कोविड केसेस इन इंडिया। बच्चों को मारो, बच्चों को पहले मारना चाहिए। सुसाइड रेट इंक्रीज हो रहा है। बच्चे यार इतने कमजोर हैं क्या आजकल के? हैं सुसाइड कर लेते हैं जबी। और गवर्नमेंट अगर पोस्टपोन कर भी देती है तो भी तुम लोग कौन सा घर में रहने वाले हो? तुम लोगों को और थोड़े दिन मिल जाएंगे बाहर मस्ती करने के। कोई घर में नहीं टिक रहा, मेरे से पूछ लो। कुछ बच्चे अगर ये सोच रहे हैं उन्हें थोड़े और दिन मिल जाएंगे प्रिपेयर होने के, अरे रहने दो, तुम लोगों ने वैसे भी लास्ट में ही पढ़ना है। हम भी उस फेज से निकल चुके हैं। My friends, when I speak some words in Japanese, he is speaking the language of gods. I think अगर तुम लोग एक वीब फ्रेंड के साथ हो तो ऐसा कुछ नहीं होगा। एंड जापानीज वर्ड्स कितने भी अच्छे तरीके से प्रोनाउंस कर लो, तुम लोग लगातार जब बोलने की कोशिश करोगे तो अजीब ही निकलेंगे और तुम्हारी प्रोनाउंसिएशन हमेशा गलत होगी। प्रोनाउंसिएशन, मैं तो इंग्लिश भी अच्छी तरह प्रोनाउंस नहीं कर पाता। चिप्पू को लेके सारे पगलैट हो रहे भाई, मेरा मर्डर कर देंगे अगर मैंने चिप्पू को जल्दी से जिंदा नहीं किया तो। I mean, जिंदा नहीं किया, देखेंगे अगर ट्रांसपोर्ट हो पाएगी वो तो जरूर करेंगे हम। When you give शुभ soul speed too, but he thanks the enchanted crossbow guy for it. So sad यार। मैं ढूंढूंगा उसे, मैं माफी मांगूंगा, मैं पैर चूम लूंगा उसके, क्योंकि सोल स्पीड सबसे बेस्ट चीज है जो इसने मेरे को दी है। नॉट अ 13-year-old फैन आर्ट, इट्स अ आर्ट ऑफ माय फ्रेंड हिलोल रॉय। सब लोग 13-year-old फैन आर्ट ले बैस की, जो भी फैन आर्ट है वो 13-year-old ने बनाई है। नाइस, वेरी नाइस। मेरे लिप्स इतने मोटे क्यों हैं? वैसे ही मैं परेशान हूँ मोटे लिप्स से। हाँ, और मोटे कर दिए। और मैं इतना गुस्से में किसको देख रहा हूँ? बस कर भाई, पता चल गया BBS ने गलत पिगलिंग को क्रेडिट दिया। सच में इट्स नॉट अ बिग डील गाइस, मैं काफी मक्कार बंदा हूँ। शी श्योर सीम्ड लाइक अ गॉडेस। और तुम लोग ये पिक्चर एडिट करना बंद कर सकते हो। लेकिन फिर भी एक हाशिरा के लैब पर, खासकर की इस हाशिरा के लैब पर सोने में मेरे को कोई शर्म नहीं आएगी। आई एक्सेप्ट दिस अपॉर्चुनिटी। इफ BBS was really a surgeon, cancer wouldn't exist. Neither the patient would. Yeah, who did it better? Obviously me. देख रहे हो? अरे शाहरुख खान में बात कहाँ? ये कमर देख रहे हो मेरी थोड़ी सी कैसे आगे हो रही है, और ये थोड़ा सा पेट जो निकल रहा है। शाहरुख खान कभी मैच नहीं कर सकता मेरी उस पेट को। I think I forgot something. If you forgot, then it wasn't important. Yeah, you are right. A Discord server. मैं literally Discord यूज नहीं करता। Like, इतना कंफ्यूजन से भरा हुआ है ना डिस्कॉर्ड। मुझे पता है अगर मैं यूज करूंगा तो आदत पड़ जाएगी, लेकिन फिर मैं बहुत आलसी हूँ, इसलिए मैं कुछ सीखना नहीं चाहता। मेरे को समझ पाना बहुत मुश्किल है। शुभ फेवरेट ड्रीम। अब मैं ये मीम देख रहा हूँ तो मेरे को रियलाइज हो रहा है कि कैसे मुझे कभी भी एनिमे से रिलेटेड कोई ड्रीम नहीं आया। यार ऐसा कोई ड्रीम आना चाहिए यार। जन्नत भाई, एनिमे के क्यों, हेंताई के ड्रीम्स क्यों नहीं? हाँ, अरे चश्मे नीचे हो जाए यार थोड़ी। इतनी अच्छी मूवमेंट थी ऐसी की तैसी। We just want शुभ स्क्रीम। बस रिपर लेवाइथन पीछे से ना आ जाए एवरीवन। काश पीछे से ही आए। या पता है, एक पल को मैं भी सोच रहा था काश पीछे से आए, क्योंकि मेरे को वो एक्सपीरियंस लेना था। ठीक है, जब मेरा दिल बिल्कुल बाहर आ जाता। हुआ ही नहीं, पर मैं इतना प्रोफेशनल गेमर हूं, मैंने होने ही नहीं दिया ऐसा। फेक BBS चैनल गेमिंग लैक ऑफ व्यूज। यार फेक चैनल्स कितने स्मार्ट हो गए हैं। लाइक वो मेरा थंबनेल लगाते हैं, सेम टू सेम नेम रख लेते हैं, और उसके बाद मेरी लेआउट डाल देते हैं, उसमें मेरी प्लेलिस्ट डाल देते हैं, और लोगों को लगता है कि वो लिटरली मेरा चैनल है। अगर मेरे सब्सक्राइबर्स के नंबर्स तुम्हें नहीं दिख रहे तो समझ लेना वो फेक चैनल है, चाहे वो कैसा ही दिखता हो। रिपोर्ट मारो उसे। अगर मेरे सब्सक्राइबर्स के नंबर्स तुम्हें दिख रहे हैं और वो मिलियंस में हैं, या ये भी याद रखना वो मैं हूं। तुम लोगों को समझना पड़ेगा असली और नकली के बीच में फर्क, वरना मैं डूब जाऊंगा और ये फेक वाले आगे निकल जाएंगे और फिर मेरा दिल टूट जाएगा। फाइटिंग सीन्स, मांगा, एनिमे, नेटफ्लिक्स अडैप्शन। पता है मेरे को पर्सनली नेटफ्लिक्स बहुत अच्छा लगता है बाकी किसी भी वेबसाइट या किसी भी और एप्लीकेशन से, बिकॉज उसमें स्किप इंट्रो और ऐसे कुछ परफेक्ट ऑप्शंस मिलते हैं हमें, जो कि बहुत ईजी हो जाता है कोई भी सीरीज देखना। बट स्टिल मुझे इस बात पे अभी भी गुस्सा आता है कि नेटफ्लिक्स पे हमें कैसे सारी चीजें नहीं मिल सकती। यार सब कुछ प्रोवाइड कर दो ना, क्योंकि कुछ चीजें देखने के लिए फिर भी हमें दूसरी चीजों का सहारा लेना पड़ता है। जो रेगुलर नेटफ्लिक्स देखते हैं उनको शायद समझ में आएगी ये बात।
आई मीन या एडवांटेज डिसएडवांटेज तो हर किसी एप्लीकेशन के होते हैं, बट स्टिल यार मैं पैसे दे रहा हूँ, हाँ मेरे को अच्छी सर्विस चाहिए और अच्छी, सबसे अच्छी। May your parents live 100 years, the orphan kid reading it. So sad. शुभ आफ्टर एवरी VR वीडियो। ये पिक्चर कुछ नहीं दर्शाती, सच में बहुत बुरा हाल हो जाता है भाई साहब, पूरी दुनिया ऐसे घूम रही होती है धीरे धीरे। मैं बस उस दिन का वेट कर रहा हूँ जिस दिन मैं VR गेम प्ले खेलते खेलते गिर जाऊंगा, सच में वो भी क्या कॉमेडिक मूवमेंट होगी। नो मैटर हाउ बिग योर गेमिंग चैनल इज, नो मैटर हाउ मच यू प्ले GTA 5, नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई टू एंटरटेन योर ऑडियंस। ओए ये क्या मतलब हुआ, मैं भी बहुत कोशिश करता हूँ, ठीक है, आई एम अ हार्ड वर्कर, देयर इज ऑलवेज अ हरियाणवी गाय हु इज बेटर देन यू। ऐसा तो मैं भी फील करता हूँ, लेकिन मैं हरियाणा से नहीं हूँ गाइस, किसने बोला मैं हरियाणवी हूँ। यस मेरे को हरियाणवी लैंग्वेज पसंद है, बट आई एम अ दलित। लुक्स एट एंडरमैन फॉर 1 सेकेंड, एंडरमैन आंख दिखाता है। आई थिंक एंडरमैन सबसे कूल लगता है मुझे पूरी माइनक्राफ्ट में। आई मीन सबसे, देखो एक तो रेयर है वो, ठीक है, आई मीन इतना भी रेयर नहीं है, बट सच में जब भी दिखता है तो दिल को खुशी सी होती है, अरे एंडरमैन है ना। और आई मीन वो बहुत अच्छा बना रखा है, क्रीपी बना रखा है, और उसकी साउंड्स बहुत अच्छी हैं। एंडरमैन मेरा प्यार। कूल मैन डोंट लुक बैक आफ्टर क्रिएटिंग अ मेस। एग्जैक्टली। देखो आई एम ऑल अबाउट बीइंग बैड एस, चाहे मुझे उसके लिए किसी की भी किसी की भी जिंदगी तबाह करनी पड़े। When BBS does intro in Japanese, समझ नहीं आया पर सुन के अच्छा लगा। या मेरे को भी कभी कभार ऐसा ही फील होता है, क्योंकि जापानीज लैंग्वेज से प्यार उन्हीं लोगों को होता है जिन्हें समझ नहीं आता पर अच्छा लगता है सुनने में। नो मैटर हाउ बैड यू आर एट सिंगिंग, देयर इज ऑलवेज एन एनिमे कैरेक्टर वर्स देन यू। मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर। आई थिंक मेरे को जियान का गाना इतना भी बुरा नहीं लगता यार। आई मीन कितनी आयरॉनिक बात है ये कि जियान को एक बैड सिंगर बोला गया है, लेकिन वो सबसे पॉपुलर चल रहा है अपनी सिंगिंग को लेके। तुम लोग बेकार होकर भी सबसे बेस्ट हो सकते हो, ये मेरा एक मोटिवेशनल कोट है, याद रखना। When your brother says गाली in front of your parents and says भैया भी करिए। मेरे साथ एटलीस्ट ये नहीं हुआ, लेकिन अगर ऐसा होता तो बहुत बुरा हाल हो जाता, बाप रे। When BBS removes all stupid movements by editing but still want good memes, I kind of agree भाई। मेरे को भी ऐसा लगता है जितनी मेरी stupid movements, लेकिन यार फिर वो वही बात है, मतलब बेइज्जती करा लूं अपनी है। एडिटिंग का बात के लिए करता हूं मैं। So sad memes, but असली मेमर वही होगा जो कहीं से भी मीम्स बना ले, समझ रहे हो। मेहनत करो थोड़ी सी। Me to my iron pickaxe, I don't need this। ये कैसा बोला मैंने। शुभम कौन सी मूवीज ज्यादा देख रहा है तू आजकल? What the hell? ये को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं? ओके, मी टू माई आयरन पिकैक्स। यार ये वाह मत डालो यार मीम्स में, तुम लोग ना कन्वर्ट करोगे मुझे। आई डोंट नीड दिस शिट, आई हैव 3 डायमंड्स नाउ। माई आयरन पिकैक्स विच माइंड दोस 3 डायमंड्स। मेरा रिएक्शन भी चला गया इतने में, मैं उस के चक्कर में जो पड़ गया था। नो इट डजंट अफेक्ट माई बेबी, जस्टिस फॉर चिप्पू। चिप्पू को इतना प्यार मिल रहा है, मेरा दिल टूट रहा है, पता है, मैं सैड फील कर रहा हूँ। ये चिप्पू वाली सिचुएशन बिल्कुल सेम है जब तुम्हें कुत्ता पालते हो और सारी लड़कियां तुम्हारे कुत्ते को देखती है, तुम्हें नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? दर्द दिख रहा है तुम्हें मेरी आंखों में, या चश्मा हटाऊं? हाउ मेनी ऑफ यू वांट BBS टू प्ले माइनक्राफ्ट इन VR? खेलने को तो मैं खेल लूं, लेकिन आई थिंक माइनक्राफ्ट में सबसे पहले गिरूंगा, बिकॉज माइनक्राफ्ट में मूव करना पड़ता है तुम्हें। मेरा अगर माइंड सीधा है, लेकिन माइनक्राफ्ट में स्क्रीन मूव कर रही है, मैं डेफिनेटली चक्कर खा के गिर जाऊंगा। लीडर ऑफ ऑल समुराई। यार ये फोटो मुझे इतनी प्यारी लग रही थी कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और मैंने अपलोड कर दी। सच में कितना अच्छा हेयर स्टाइल लग रहा है। मैं माइंड में जब मैं अपने बाल बढ़ा रहा था, मैं एग्जैक्टली यही हेयर स्टाइल सोच रहा था, और वैसा का वैसा ही निकल रहा है। अब पता नहीं और बड़े होने के बाद कैसा लगेगा। BBS लाइव स्ट्रीम ASMR, जब मैं आइसक्रीम खा रहा था, आवाज आ रही थी तुम लोगों को? डैम, आई थिंक वो सबसे हॉटेस्ट स्ट्रीम थी मेरी। मेरे को करना पड़ेगा, और बल्कि वो लॉलीपॉप वगैरह लाऊंगा। Who would win? A hammerhead? बाप रे, मैं सारे क्रीचर्स बन रहा हूँ एक एक करके। एक दिन मैं सारा समुद्र अपने अंदर ले लूंगा। कैसी बातें करता हूँ मैं आजकल। एक मिनट, क्या ये आर्मर्ड विलेजर्स तुम लोगों को ये टूल्स दे सकते हैं, वो भी इतने सस्ते में? कैसे आर्मरर? ओहो यार, ये तो बड़ी बैड एस चीज बता दी तुम लोगों ने। मैं तो अपने विलेजर्स का खून चूस जाऊंगा। अब हमें बिजनेसमैन बनना पड़ेगा भाई। दिस इज बिजनेस। या मेरे कमरे में ना बहुत चूहे हैं। मेरे कमरे में नहीं, मेरे घर पे 2-3 चुहियाएं हैं, उन्होंने कब्जा जमा लिया है, अभी भी घूमती रहती हैं, और कभी कभार तो डर लगता है मेरे पैर पे काट वाट ना ले भाई। अगर हम चुहियाओं की बात कर ही रहे हैं तो मैं तुम लोगों को एक मेमोरी है चुहिया की, वो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। तो मेरे कमरे में एक चुहिया घूम रही थी, सर्दियों का टाइम था, मैं कंबल
ओढ़ के सोता था। और भाई साहब रात को बिल्कुल इन द मिडल ऑफ द नाइट, ये एक स्केरी स्टोरी बन गई है इसलिए बड़ा ध्यान से सुनना, मेरे कंबल पे ना कोई ऐसे चल रहा था, गुलगुली सी महसूस हो रही थी मुझे, ठीक है। तो भाई मैंने एकदम से, मेरे को नींद खुली मेरी, मैंने कहा भाई क्या चल रहा है ये, और मैंने जब अपना चेहरा अपने कंबल से बाहर निकाला तो मेरी पेट पे ना चुईया चल रही थी और गिली करते हुए वो मेरे पैर के पास पहुंच गई और उसके बाद मैं झटका मारा, वो चुईया उड़ते हुए मेरे टेबल के पास जाके गिरी एंड मैं उठा और मेरा दिल धक 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 बहुत ही खतरनाक तरीके से कर रहा था। उसके बाद मैंने लाइट जलाई और बस यही थी वो हॉरर स्टोरी। मतलब तबाही मच सकती थी उस दिन अगर वो चुईया काट लेती मेरे तो। BBS enjoying VR ले मोशन सिकनेस। ओह नो, जब भी मैं VR गेम्स खेल रहा होता हूँ ना, मैं इन दो सिचुएशन के बीच में फंस जाता हूँ। क्या मैं कंटिन्यू रखूँ? क्या मैं 15 मिनट और झेल सकता हूँ इस मोशन सिकनेस को? नहीं, मेरे को क्विट कर देना चाहिए। थोड़ा सा और खेला तो उल्टी हो जाएगी। नहीं, मेरे को कंटिन्यू रखना चाहिए। ये दो सिचुएशन के बीच में कुदकता फूदता रहता हूँ मैं। रियल लाइफ इज ब्यूटीफुल, डोंट कवर इट विद फिल्टर्स, ऑल्सो शुभ। दुनिया भर के फिल्टर्स। देखो रियल लाइफ ब्यूटीफुल है, फनी नहीं, ठीक है? फनी नहीं है, माना जिंदगी हमारे साथ खेल रही है हर पल हमेशा, लेकिन फिर भी वो फनी नहीं है जिसमें हम हंस सकें। तो मेरे को हंसाने के लिए फिल्टर्स यूज करने पड़ते हैं। कभी कभार मैं इतनी डीप बातें कर जाता हूँ ना, मेरे को रोना आ जाता है। अब मैं अंदर रो रहा हूँ बहुत ज्यादा, तुम लोगों को दिखेगा नहीं। मेरे फेक चैनल्स बहुत ज्यादा तादाद में हो चुके हैं और बहुत ज्यादा पीक पे हैं। वो दबादब मेरी वीडियोस रीअपलोड कर रहे हैं और इस बारे में मेरी यूट्यूब वालों से बात भी चल रही है। इसीलिए मेरे को तुम लोगों की हेल्प चाहिए, क्योंकि अगर रिपोर्ट्स बहुत ज्यादा हो जाती है ना तो यूट्यूब का थोड़ी अटेंशन जाती है और वो एक्चुअल में फिर एक्शंस ले सकते हैं। तो जब भी कोई फेक चैनल दिखे प्लीज उसे रिपोर्ट करना। फ्लाइट डिपार्चर एट 8 PM, इंडियन पेरेंट्स एट 6 AM। ऐसा हमारे घर में भी बहुत होता है, जब भी हमें जाना होता है लाइक जल्दी तैयार हो जाओ, बहुत टाइम लगाओगे तुम लोग। लेकिन लिटरली मेरी फैमिली इतनी लकी है ना इन मामलों में, हम कितना भी लेट हो जाएं, अगर हमें पूरे रास्ते भी लगेगा ना हम बहुत ज्यादा लेट हैं, हम इस बार तो हमने गड़बड़ कर दी, फिर भी हम बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे पहुंचते हैं। लाइक हम लोग बहुत लकी हैं इस चीज में, सच में। शादी पे हम एग्जैक्टली तभी पहुंचते हैं जब खाना चल गया होता है। I mean, शादी में खाना खाने ही जाते हैं सब लोग। हेलो गाइज, हाउ लेम इंट्रो, अनफनी। हे फेलर्स, बीस्ट बॉय हियर। हे बीस्ट बॉय, फेलर्स हियर। हे फेलर्स। मेरे को अपना इंट्रो बड़ा प्यारा लगता है यार। I mean, फेलर्स मेरे को नहीं लगता कोई और यूज करता है। एक दो यूट्यूबर्स देखे हैं मैंने वेस्टर्न साइड पे, पर हे फेलर्स कितना कूल, कितना बैडएस लगता हूं ना मैं। मी टू बार्बर, भैया प्लीज ज्यादा छोटे मत काटना, माय बार्बर। कभी भी उनसे कोई भी स्टाइल बोल दो, लेकिन एंड में जाके तुम रिग्रेट ही करने वाले हो, खासकर घर आके। भाई उनके शीशे में जादू होता है यार बार्बर वालों के, मैं सच्ची बता रहा हूँ। कभी भी तुम्हें अपने हेयर स्टाइल बुरा नहीं लगेगा उनकी दुकान में बैठे बैठे, लेकिन घर आते ही तुम लोग रो पड़ोगे। ओके गाइस, आई थिंक आज के रेडिट रिव्यू एपिसोड के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब कर देना प्लीज अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो, क्योंकि हम ऑलमोस्ट 4 मिलियन के बहुत ज्यादा करीब हैं। खुशी दे दो मेरे को थोड़ी सी प्लीज। और मैं चला, गुड बाय।